कुछ ही देर में बजरंग पुनिया का ब्रॉन्ज मेडल मैच होने वाला है। 65 किलोग्राम भार वर्ग में मेडल के लिए लड़ने वाले हैं पुनिया। कजाकिस्तान के पहलवान से बजरंग पुनिया का यह मुकाबला होने वाला है। मानव हमारे संवाददाता बजरंग पुनिया के घर पर मौजूद हैं। वहां क्या स्थिति है? प्रार्थनाएं चल रही होंगी, आशीर्वाद वहां से पहुंचाए जाने का काम चल रहा होगा बजरंग तक। और क्या कुछ वहां पर देख रहे हैं हमारे संवाददाता, वो हम उनके पास जाकर जानने की कोशिश करते हैं। मानव, क्या देख रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं परिवार वाले? दिनेश, देखिए, अभी मेरे साथ बजरंग के पिता बलराम सिंह बैठे हुए हैं और यहाँ पर तमाम बुजुर्ग हैं जिन बुजुर्गों ने बजरंग को बचपन से देखा है कुश्ती खेलते हुए, पहलवानी करते हुए। उन बुजुर्गों का आशीर्वाद कहीं ना कहीं बजरंग के ऊपर आज बना हुआ है और बहुत बड़ा दिन देश के लिए है, परिवार के लिए तो है ही, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर कांस्य भी आता है तो वो किसी सोने के पदक से कम नहीं होगा। सीधा उनके पिता से बात करते हैं। बलराम जी, हमने देखा कि कल का मैच हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दुख हुआ। आज किस जोश के साथ बजरंग उतरेंगे, क्योंकि आपकी सुबह उनसे बात हुई है? सुबह 7 बजे बात हुई, 7:15 बजे मेरी बात हुई थी। चेहरा खिला हुआ था और फिर मैंने बेटे तू हार नहीं रहा, जीत रहा आज भी। मैंने नहीं कहता बेटे तू हारा है, लेकिन वो 1-1.5 महीना पहले इंजरी हो गई थी, उस कारण हारा है ना, बाकी अटैक नहीं मान पाया। वो दिमाग से लड़ा है कल तीनों फाइट, लेकिन आज वो देश के लिए खड़ा उतरेगा। मेडल पक्का है, वो कहीं भी बाहर जाओ खाली हाथ आया नहीं अभी तक, यो विश्वास है हमारा पक्का। और वही करनिया मालिक है और सारे देश की दुआ पर खड़ा उतरेगा वो। कुश्ती की सारी चीज़ें आपने बचपन से सिखाई हैं बजरंग को। हाँ। पिता भी आप रहे हैं, कोच भी आप बचपन से रहे हैं, तो क्या मंत्र आपने सुबह अपने बेटे को दिया? मैं तो दाव पे छका दी, तर बढ़िया मेहनत कर यार बेटा, ये कहा करता उसने रोजाना। दंगल हो यार थे, आंडे में सारा ले जाया यार था, वहाँ पर कुश्ती करे यार था, दंगल 8-9 कुश्ती मैंने कभी हारता ही नहीं देखा है। वो 2-3 महीने पहले बजरंग को एक चोट लगी थी, अब 1.5 महीना लग रही है। वहाँ पर कंपटीशन था रूस में, तो सेमीफाइनल में घुटने में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने फिर रेस्ट बता दिया 6 महीने का, लेकिन वो 20-25 दिन मैट पे नहीं चढ़ा। फिर ओलंपिक ऊपर था रहा था वो। कल भी मैं बोले, सुबह मैं बोले बेटा कल तेरा पैर में दर्द है, तो सच्चाई नहीं बताई मारा के। बोले पापा आप चिंता करो, ये सच्चाई नहीं ना बताई, लेकिन इस बार मेरा 100% पैर ठीक नहीं हुआ है। अब कुछ ही मिनटों का समय बचा हुआ है, धड़कनें तेज हो रही होंगी, क्योंकि कांस्य भी आता तो हमारे लिए किसी सोने से कम नहीं है। धड़कन तेज नहीं होती, मैंने पता है, मेरे बेटे का भरोसा है भैया, लेकिन भाई मान ले करे वो होगा। देश की दुआ पर खड़ा उतरा मेरा बेटा, मुझे पता है। सारे देश के 1.31 लाख आदमी आ गए, सबकी दुआ है और इनकी तो है ही है। लेकिन वर्ल्ड में भी चर्चा है बजरंग की, भाई वर्ल्ड में मेडल ले आ सकता है तो ओलंपिक बजरंग ले आ सकता है। वर्ल्ड 1 नंबर का 2 बार वर्ल्ड नंबर 1 बन लिया है। तो दिनेश, देखिए, अभी यहाँ पर चर्चा ये हो रही थी कि बजरंग जो कुश्ती करते हैं उनकी फोटो रेसलर्स के बीच में भेजी जाती है। ये अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पर लोग बता रहे थे कि बजरंग की फोटो वहाँ पर ओलंपिक्स में आपस में खिलाड़ी एक दूसरे को भेजते हैं कि देखिए ये खिलाड़ी है, इंडिया का है, और कहीं ना कहीं वो खौफ दूसरे खिलाड़ियों में रहता है, जिसकी चर्चा सोनीपत में है, पूरे देश में है, और पूरे देशवासियों की दुआ आज बजरंग के साथ है। और पूरा देश कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है कि बजरंग जो कान से लेके आएंगे वो हमारे लिए एक स्वर्ण पदक जैसा है। दिनेश, पूरी दुआएं हैं, भावनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, और इसके बीच हम शिवेंद्र का रुख भी कर सकते हैं। हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास जाकर हम एक्चुअली क्या चांसेस, प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं टेक्निकली भावनाओं के इतर, वो जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शिवेंद्र। दिनेश, भावनाओं से इतर अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल व्यवहारिक अप्रोच की बात करें, तो बात सही है। बजरंग पूनिया वाकई में गोल्ड मेडल के दावेदार थे। अगर वो जो चूक उनसे हुई, वो खेल है, खेल में हार जीत होती है, हम सब जानते हैं। अदरवाइज वो अगर आप ऐसे पूछें तो आप ये मान के चलिए कि ब्रॉन्ज मेडल पक्का है, क्योंकि ये मेडल भारत का गोल्ड मेडल होना चाहिए था। जब भी भारतीय दल कहीं जाता है तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या भारतीय ओलंपिक दल है, ये अपने एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। ये मानकर चला जाता है कि ये तो हमारा मेडल पक्का है, और वो मेडल जो पक्का था उसमें जो चंद नाम थे भारत के, उसमें से एक नाम है बजरंग पूनिया का, और वो मेडल पक्का था गोल्ड मेडल। इसलिए क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं, और जैसा उनके पिताजी ने कहा कि आज तक ऐसी कोई चैंपियनशिप रेसलिंग की बची नहीं है जहां से कोई बड़ा खिताब उनका जीतना बाकी रह गया हो। तो हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे, वो उम्मीद टूटी, थोड़ा मायूस
मायूसी हाथ लगी। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल भी इसलिए कम नहीं है क्योंकि अब हम पदकों की संख्या की तरफ बात करेंगे। 5 पदक भारत के ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर भारतीय टीम के लिए, भारतीय दल के लिए बजरंग पूनिया 1 मेडल और जीतते हैं तो वो 6ठा मेडल होगा, और नीरज चोपड़ा अगर इतिहास रच देते हैं तो 7 मेडल होंगे। यानी 2012 लंदन ओलंपिक्स में जो 6 मेडल्स थे, हम उस रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगे। और तब शायद बहुत सारे लोगों को, ये मैं बार बार कह रहा हूं, जवाब मिलेगा जो ये अक्सर सोशल मीडिया में लिख रहे हैं या पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा दल गया था तो इतने कम मेडल क्यों आए हैं। तो शायद ये जवाब भी मिल जाएगा कि कम नहीं मेडल आए हैं। दरअसल तो ऐतिहासिक दिन है ये भारतीय ओलंपिक खेलों के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।